गरीब को मारा जाता है। गरीब का थाना में इज्जत नहीं है क्या? आज हम मेरे माता पिता गरीब थे तभी तो मारा गया काम पूछकर। प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए और गरीब और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पर न्यायिक जांच होना चाहिए। कहीं कि अभी मेरे माता पिता को मारा गया और उन सब बोल रहे हैं कि उनको सुरक्षित रखा गया, तो मेरी मम्मी के गाल में निशान कहाँ से आया? प्रधानमंत्री हमारे बातों को नहीं सुने तो कल तक का हम लोग टाइम देते, नहीं तो परसों से हम लोग धरना पे बैठेंगे और पढ़ाई भी करेंगे और साथ में लड़ाई भी करेंगे। ये बहुत ही अत्यंत संवेदनशील मामला है कि आज तक भारतीय इतिहास में मुझे नहीं देखने को मिला और सुनने को मिला कि एक 5 या 6 साल के बच्चे को आंदोलन के दौरान गिरफ्तार की जाती है। और गिरफ्तार अगर पुलिस का, इसमें चूंकि पुलिस किसी बात को सिरे से खारिज नहीं करना चाहते हैं, वो भी एक जिम्मेदार पोस्ट पर है, उनकी विज्ञप्ति आई है कि उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में सुरक्षित स्थानों पर लेके गया। तो सुरक्षित स्थान पर आप थाना पर उनको उन्हीं से तो खतरा नहीं था कि कोई उनके लाइफ को इंडेंजर तो नहीं थे, किनसे वो सुरक्षित उनको निकाले? और यदि सुरक्षित निकाले तो माँ बाप से अलग क्यों रखा गया? उनके पास कोई ऐसा प्रमाण है तो वो दिखा दें। केवल मौखिक बातें नहीं, क्योंकि ये गरीब हैं, इन लोगों के बारे में ये कभी सोचे नहीं थे कि मीडिया के माध्यम से आप लोगों के सहयोग से ये बात उठेगी। इसी वजह से ये अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को, सभी लोगों को चिट्ठी लिखकर जो बिहार की जो स्थिति है, अभी सिवान में जो AK-47 चला था, अभी कल जो छात्र आंदोलन कर रहा था, सर फटा है, PMCH में भर्ती है, वो क्या वो भी भ्रामक है? तो उस पर स्पष्ट नीति उनको रखनी चाहिए और बहुत ही विनम्रतापूर्वक हमको पुलिस से भी कोई शिकवा लेना। इस सिस्टम में जो जहाँ जहाँ खामियाँ हैं, सभी पुलिस के बारे में उंगली उठाना ये उचित नहीं है, लेकिन ये स्वीकार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं चूक हुई है कि बच्चों को आप मारने की बात में ये लोग अपना बताएंगे कि कैसे क्या है। अभी में मुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये था कि माननीय प्रधानमंत्री को ये बच्चा क्या कहना चाह रहा है वो बताएगा। आपको विशेष हम तो लीगल एडवाइजर के तौर पर हम चिट्ठी हमको कहा कि हमने तैयार किया है। बाकी ये बच्चा स्वयं सक्षम है, बहुत कैपेबल है, ये आपको सारी बातों से अवगत कराएगा। आदित्य, प्रधानमंत्री से क्या सोचा हो आपने? खड़ा होकर बोलिए, खड़ा होकर। हम तो प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहेंगे कि बिहार में जो अभी पटना में जितना बुरा समाचार हो रहा है, बिहार में जितना भी बुरा समाचार हो रहा है, वो सब हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिलकर बताना चाहते हैं। गरीब को मारा जाता है। गरीब का थाना में इज्जत नहीं है क्या? आज हम मेरे माता पिता गरीब थे तभी तो मारा गया काम पूछकर। अगर यही अमीर रहते तो उनको नहीं मारा जाता। उसीलिए अगर विपक्ष के नेता का बात अगर नहीं सुनते हैं और अगर सम्राट चौधरी जी का भी अगर नरेंद्र मोदी ये सब बात नहीं सुनते तो हम लोग को चिट्ठी दे, हम लोग नरेंद्र मोदी जी के पास ये बात पहुंचाएंगे। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी से भी हम लोग मिलेंगे, राहुल गांधी जी से भी मिलेंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी मिलेंगे, चिराग पासवान जी से भी मिलेंगे, जीतन राम मांझी जी से भी मिलेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी से भी हम लोग मिल लेंगे और जितने भी नेता हैं हम लोग सबसे मिलने का काम करेंगे। आपने क्या दिया हमको? प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए और गरीब और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पर न्यायिक जांच होना चाहिए। कहीं कि अभी मेरे माता पिता को मारा गया और उन सब बोल रहे हैं कि उनको सुरक्षित रखा गया, तो मेरी मम्मी के गाल में निशान कहाँ से आया? ये थप्पड़ का, फिर इधर भी हाथ में निशान, ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब निशान कहाँ से आ रहा है? जब उतना ही तो और वो कोई छोटा मोटा अधिकारी मारे थे क्या? वो तो खुद IPS होके SP होकर यही सब मार रहे थे, इन्हीं सब करेंगे। तो ये सब तो बड़ा अधिकारी है, अगर कोई छोटा मारता तो हम लोग बड़ा के पास लेते, पर ये सब खुद ही बड़ा मार रहे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग नरेंद्र मोदी जी से मिलकर अपनी बातों को रखेंगे। वो तो कह रहे इतना छोटा बच्चा नहीं जाता है आंदोलन में, तो तुम क्यों गए थे? इतना छोटा बच्चा आंदोलन में नहीं जाता है क्या? बच्चा जब जा नहीं सकता है क्या आंदोलन में? और अगर बच्चा जाएगा तो बोले थे सुरक्षित रखेंगे, तो सुरक्षित थाना मिलेगा। फिर मम्मी पापा से 8 घंटा अलग रखा गया और यही सुरक्षित थे, और फिर मम्मी पापा को मारा गया। और फिर अगर कोई अपराध करके भाग रहा हो तो उनको बोलने में मना है क्या? तो हम यही SP साहब को बोल रहे कि सर अपराध करके कहाँ भाग रहे हैं, अपराध करवा के कहाँ भाग रहे हैं। काहे कि SP तो आदेश दिए होंगे माथा फाड़ने का, वही आदेश दिए, उसी में हम पूछ दिए, उसी में हमको डिटेन कर लिया गया और मेरे माता पिता को मारा गया। अब बताइए ये सुरक्षित हम लोग कहाँ थे?
आदित्य आप बोल रहे हैं कि डिटेन कर लिया प्रशासन, लेकिन वो बोल रही है कि हम लोग डिटेन नहीं, धरना प्रदर्शन से सुरक्षित बच्चों को निकाले हैं, प्रशासन बोल रही है। सुरक्षित वो नहीं निकाले थे और वो अपना फिर गलती नहीं बताया कि हम लोग उनको उनके माता पिता को बंद करके मारे, उनको उनको ये अच्छी जूता से उनके पैर पे चढ़ गए, ये सब नहीं बताया क्या? ये तो आईपीएस और फिर एसपी है, उन पर 360 का धारा लगना चाहिए। ये पूरा हाफ मर्डर का ये साजिश था, मारने का ये। अच्छा, तुमको ले जाते वक्त वो क्या कह रहे थे, क्या कहते हुए ले जा रहे थे? मुझे पहले बोला गया कि हम तुम्हारे स्वास्थ्य विभाग के ले जा रहे हैं, तो हम बोले मेरा स्वास्थ्य सब ठीक है, आपको ले जाने की कोई जरूरत नहीं। तो फिर बोला घर ले चलते, तो हम बोले हमको घर नहीं जाना, अभी छात्र के साथ हमको शांतिपूर्वक राजभवन घेराव करना है। तब पर भी हम लोग को जबरदस्ती ले जाएगी और मेरे माता पिता को मारा गया। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी पर न्यायिक जांच करे सम्राट चौधरी। क्या नाम था? नाम का क्या नाम था जो नाम पता है, मुझे चेहरा पता है। एक का नाम था कोमल मीनू और एक का नाम था मीनू कुमारी। दो थे। तुम्हारे मम्मी पापा क्या करने का थे? हम खुद से गए थे छात्र का समर्थन करने और इसीलिए हमको उठा लिया गया। और क्या अगर हम कुछ गलती किए तो हमको बोलते। मेरे माता पिता को उन्होंने किस लिए मारा? हम 6 साल का बच्चा है, पर मेरे माता पिता पे अगर कोई मारता तो हम वो सहने वाले नहीं। हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे। अभी तो आप जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या आपको कहीं से ट्रेनिंग दी जा रही है इस बातों के लिए? नहीं, हम खुद ही से बोल रहे, नहीं तो पूछिए ना, आपको क्या पूछ रहे हैं, पूछिए। अगर आपके बातों को नहीं सुना जाता है तो आप फिर क्या करें? नहीं हम लोग इंटेलिजेंसी के बारे में करिए प्रश्न, चूंकि ये लोगों का बहुत अच्छा। हम लोग धरना पे बैठेंगे। अगर नरेंद्र मोदी जी हम लोग से नहीं मिलते तो हम लोग धरना पे बैठेंगे। नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हो, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बात नहीं कर रहे हैं, उनसे कोई उम्मीद नहीं है क्या? मतलब कि आपको उम्मीद है? सम्राट चौधरी जी से भी उम्मीद है, पर हम लोग को नरेंद्र मोदी जी से भी मिलना, हमको बिहार का रीति रवैया बताना, अभी बिहार में क्या हो रहा है क्या नहीं। सम्राट चौधरी से नहीं हो पाएगी बात? सम्राट चौधरी जी से तो हो जाएगी बात, पर हमको नरेंद्र मोदी जी से भी ये बात करना। क्या कि जिस तरीके से छात्र का भी माथा फाड़ा गया, AK-47 चला सिवान में, उसमें हम सिर्फ गलत हुआ तो आवाज उठा दिया, उसी में ये हमको डिटेन कर लिया गया, मेरे माता पिता को मारा गया। ये कहीं संविधान में लिखा है क्या कि बच्चा के माता पिता को डिटेन करके मारना? तो 6 साल के बच्चा को उठा लेना। शिक्षा मंत्री से मिलना चाहते हो कि नहीं? क्योंकि छात्रों का मुद्दा है, तो क्या शिक्षा मंत्री से मिलने का तुम नहीं सोच रहे हो? हम तो यही चाहते हैं कि पहले मेरे माता पिता को न्याय मिले। अरे क्या आपके जो माता है वो बैरिकेड करते हुए दिखाई दे रही है? हम तो यही कहेंगे कि बैरिकेड चढ़ रही थी, ये मेरी मम्मी इसीलिए चढ़ रही थी क्या कि बैरिकेडिंग हम फान गए थे, तो मेरी मम्मी सोची कि उतना पुलिस है, अगर ज्यादा भिड़ंत हुआ तो फिर बैरिकेडिंग टूटेगा तो चोट उठ लग जाएगा, इसलिए मेरी मम्मी लाने गई थी। ठीक है, अभी तुम हाई कोर्ट के कैंपस में, क्या मामला था और किस मामले को लेकर के किस पर तुमने आवेदन किया? मेरा यही मामला था कि मेरे माता पिता को क्यों मारा गया। अगर कोई गरीब है तभी तो मारा गया, गरीब का भी तो इज्जत होता है। इसके खिलाफ आवेदन दिए और आवेदन में क्या दर्ज है? हम अभी तो हम किसी के खिलाफ आवेदन तो हम यही कहना चाहेंगे IPS और SP का जांच होना चाहिए। मोदी जी से हम लोग मिलने का गुहार लगाते हैं। राहुल गांधी यही कहना चाहते हैं, अगर प्रधानमंत्री हमारे बातों को नहीं सुने तो कल तक का हम लोग टाइम देते, नहीं तो परसों से हम लोग धरना पे बैठेंगे और पढ़ाई भी करेंगे और साथ में लड़ाई भी करेंगे। कब तक धरना पे बैठे रहे? जब हम लोग जब तक प्रधानमंत्री हमारे बातों को नहीं सुनते हैं। कहाँ बैठेंगे धरना पे? गर्दनी बाग। वहाँ तो पहले धरना चल रहा है, आपके बैठे ही वहाँ। पर अब हम लोग भी धरना देंगे, काहे कि गरीब के साथ गरीब का यहाँ पे कोई इज्जत नहीं है, मारा जाता है। धरना देने का मुख्य कारण क्या है आपका? यही कि न्यायिक जांच जो है वैसे ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी पे। बिहार में इनका कहना है कि ये देखिए एक परंपरा है, इस चीज को मुझे मैं किसी पार्टी विशेष यानी ये कॉमन से, इसीलिए प्रधानमंत्री जी से मिलने का ये मेन रीजन भी है कि कोई राजनीतिकरण अपने प्रधानमंत्री से जिनको चुना हुआ प्रधानमंत्री है, इतने आस्था से लोगों ने वोट दिया, उनके नाम पर ही MLA MP को भी यहाँ पर वोट मिलता है। तो एक बच्चा को के साथ जब गरीब, क्योंकि ये देखिए घर में झाड़ू पोछा करते हैं, ये मजदूरी करते हैं, इनके घर में संजोग से एक प्रतिभाशाली, ये बिहार के लिए गर्व की बात है कि इतना प्रतिभाशाली बच्चा हमारे बिहार की धरती पर है। इसने जब सारे परिपक्वता के साथ सारे चीज़ों को समझा और जब वो अवगत कराए, तो ये इनका यही कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से हम मिलकर बिहार की जो स्थिति है, खास करके आप थाना पर चले गए, थाना पर अगर कोई गरीब आदमी चला गया
और एक बार में FIR होते जल्द आ जाए तो देखो व्यवहार क्या होता है पुलिस का, उनका जो अमानवीय भी व्यवहार होता है पहले गरीबों के साथ। वहीं पर अगर कोई अपराधी भी और पैसा वाला है तो उनको चाय कॉफी टेबल और कुर्सी सब दिया जाएगा बैठने के लिए। अगर गरीब आदमी जाएंगे तो डांट फटकार के गाली गलौज करके भगाया जाता है। इस बात से जब तक अवगत नहीं कराया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य सरकार भी उनकी है, तो इसी सब वजह से लाठीचार्ज हुआ। सर जो फटा है उसका अभी तक जो जनरली PMCH में जाएंगे, जब किसी व्यक्ति का इंजरी हो जाता है तो रीजन पूछा जाता है कहाँ हुआ, मारपीट में हुआ तो तुरंत कहता है कि पहले FIR करिए तब हम इलाज करेंगे। तो वो जो छात्र जिनका सर फटा है अभी तक उनका फर्द बयान नहीं लिया गया है, जबकि PMCH में एक पुलिस पदाधिकारी को बैठाया गया है कि कहीं से कोई आगे पहले बयान लीजिए, 0 FIR होता है और फिर संबंध हो जाएगा, वहाँ अभी तक बयान नहीं लिया गया। AK-47 की मामला है। तो ये जो पुलिस के द्वारा अत्याचार हो रहा है खास करके गरीबों के साथ, उस बात से माननीय प्रधानमंत्री जी को ये मास लेवल का प्रॉब्लम है। किसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई नहीं कि फलना SP को के खिलाफ हम दे दे या फलना थाना के खिलाफ दे दे, वो बात नहीं है। ये मास लेवल का बात है कि यहाँ गरीबों के साथ अत्याचार होता है, पुलिस के द्वारा अत्याचार किया जाता है शुरुआती दौर में। और अगर ये दूध का इतने दावे के साथ कह रहे हैं कि अगर ये वो जारी करे कि इनकी माँ को अलग रख के मारा गया कि नहीं, और ये न्यायिक जांच CBI से वो जांच करा ले एक एक चीज को, अगर ये दोषी होंगे तो इन लोगों को सजा हो, और ये उनको थाना पर अभी इजाजत दे, किस रूम में रखा गया, कहाँ पीटा गया, सारा चीज का बताइए। इनका सर मैं इनकी मम्मी का भी सुनना चाहती हूँ, बोले कि कैसे कैसे क्या बताइए आप? आदित्य तुम थोड़ा सा हाँ बताइए। बताइए। बच्चा मेरा चल जा रहे थे घर, तो बोले कि बच्चा आपका कहाँ गए, हम बोले इसका पापा लेके चला गए हैं। आधा रास्ता से जाके पकड़ लिए। गिरफ्तारी पहले मेरे किए थे, तो बोला कि बच्चा को लाए, तो मेरा बच्चा को वही सब लाए जाके। फिर उसका बाद में बोला चलो बैठो, तो बच्चा मेरा सवाल किया कि कहाँ ले जा रहे हैं मैम, तो ये बोला मैम कि कहीं नहीं ले जा रहे हैं, से बोले से घर ले जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के लिए तो पीछे बोले घर के पहले बाद नहीं, पहले बोले थे तो बोले कि स्वास्थ्य में ले जाइए, बोला कि हम अच्छे हैं, तो बोला चलो तू घर। फिर उसका बाद में एम्बुलेंस में बैठा लिया, अल्लाह के अपना कोतवाली थाना में गेटे पर से अपना उतरे जैसे मारपीट करने लगा, मेरे पीछे से गर्दन पकड़ के अब लपड़ थपड़ करने लगा। फिर अंदर में ले जाके अब बूट यहाँ पर ही चढ़ दिया मेरा। नहीं नहीं महिला थी। जी हाँ महिला थी, बड़े आदमी थे, छोटे यहाँ है दिखे, हाथ में भी देखे है, आसाई से देखे मीटर में गया, दिखे चूड़ी भी गड़ा फोड़ दिया, चूड़ी भी। एक महिला बोला कि पहले चूड़ी इसका फोड़ो, पकड़ो, हाथ में पकड़ा है, पकड़ के भी फोड़े हैं चूड़ी। कौन महिला? महिला प्रशासन थी? जी हाँ बड़े अधिकारी थे। कौन बोली है? मैं पुलिस बोले हैं, महिला अधिकारी बोला कि पहले चूड़ी फोड़ो, हाथ पकड़ के वो भी चूड़ी फोड़ दिए मेरा। फिर उसका हम क्या चाहेंगे सर, यही हम बोलना चाहते हैं कि मेरा न्याय मिला। मेरा तो अपने उसका उन्हें मतलब फोड़ने चूरने लगा, बोला पहले इसका आहियात